ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो सबका आश्रय और प्रकाशक है, कि जिसमें सारा ये जगत अव्यक्त में जाता है और अव्यक्त उस अंतर्यामी आत्मा में लीन होता है महाप्रलय के समय में। ऐसा जो परम गति रूप परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसमें अव्यक्त भी लीन होता है, अव्यक्त अपने में सारे जगत को लीन करता है, और उस अव्यक्त को भी ये परम ब्रह्म परमात्मा अपने में लीन करके एक चैतन्य सत्ता मात्र हो जाता है। ये स्थिति जब परमेश्वरी ब्रह्मा जी अपना उपाधि त्याग करके जब वो निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थित होते हैं, तब ये स्थिति जा करके बनती है। खैर, वो विषय भगवान निरूपण करते हुए कहते हैं कि जो परम गति रूप है, जिसमें अब संपूर्ण जगत अव्यक्त के समेत जाकर के लीन हो जाता है, ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा साधक को चाहिए कि उसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। क्या करें कि उस परम ब्रह्म परमात्मा की हमारे को प्राप्ति हो, इस विषय पर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उसको तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कहा। और अनन्य भक्ति का मतलब समझते ही हैं, कई बार चर्चा अपन लोग कर भी चुके हैं। परमात्मा के अलावा दूसरी सत्ता और कोई नहीं है, और वो परमात्मा के जो 5 रूप हैं, जैसे सूर्य है, भगवान सदाशिव हैं, और भगवान नारायण हैं, उनके 2 पूर्ण अवतार राम और कृष्ण हैं, और दुर्गा है, गणेश जी हैं, सूर्य हैं। इस प्रकार से ये भगवान, ये जो ईश्वर है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, इन 5 रूपों में प्रकट होता है। इन 5 रूपों में आप जो आपको अच्छा लगे, ये ईश्वर के ही 5 पोज हैं, ईश्वर एक ही है, 5 रूपों में दिखता है। आपको जो भी पसंद आवे उसकी उपासना करें, उसे परिपूर्ण मानें, अर्थात वही सब कुछ बना हुआ है, ऐसा मान के उपासना करने से आपकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने में समर्थ होवेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ये धन से नहीं खरीदा जा सकता कि धन खर्च करके बहुत सारा उपकार करें और भी कुछ करें। उपकार से चित्त निर्मल तो होवेगा, और उस निर्मल चित्त में बोध भी सहज में होता है, ये सब बात ठीक है, पर धन से वो खरीदा नहीं जाता। न धनेन न प्रजया, बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर लें, प्रजा के अधिपति बन जाएं, तो भी न कर्मणा, बहुत कर्म करने लगें, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि कर्म नहीं किया, निष्काम भाव से यदि कर्म नहीं किया, तो वो कर्म भी तुम्हारे को ईश्वर की प्राप्ति कराने में समर्थ ना होवेगा। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक को चाहिए
कि परमात्मा की उपासना करे। उपासना का मतलब भक्ति करे। पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्यः। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सबकी परागति है, ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा अनन्य भक्ति होती है। शरीर मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, सोने जागने वाली चेतना भी मैं नहीं हूँ, इसका जो जानने वाला चेतन है, ब्रह्म है, वो मैं हूँ। क्योंकि उसी के द्वारा ये सब जानने में आते हैं। जो वस्तु जिसके द्वारा जानने में आती है, हाँ, वो तत्व जो है असली में अपना अस्तित्व ही होता है, अपनी मैं ही होती है। बेशक हम शरीर में अपनी मैं को लिए बैठे रहे हों आजीवन, मन बुद्धि में मैं लिए बैठे रहे हों आजीवन, पर बंधुओं जो तत्व इन सभी को जानता है और जो इसका आश्रय प्रकाशक है, ये परम ब्रह्म परमात्मा ही है। ये तो हाँ, निष्काम कर्म योग के द्वारा चित्त को निर्मल बनाए और उस निर्मल चित्त में परमात्मा के प्रति जो प्रेम प्रकट होवेगा, ये प्रेम आपकी भक्ति का रूप लेकर के और परमात्मा में आपको लीन कर देता। ये ज्ञान परक भक्ति एक भेद भक्ति है। भेद भक्ति भी जा कर के बाद में परमात्मा में अभेद भक्ति के रूप में तब्दील हो जाती है। इसलिए ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव बंधन खेदा। ज्ञान में देह मन बुद्धि आदि को नकार करके परशेष से जो बचा हुआ तत्व है, वो ही सर्वव्यापक है, वही सर्वरूप है, वही सबका आश्रय प्रकाशक है, ऐसा ज्ञानवान भक्त धारण करता है। और ऐसा ज्ञानी धारण करता है। और भक्त लोग कहते हैं, प्रभु हमारा कोई वजूद नहीं, आपका ही वजूद है, आप ही हमारा शरीर बने हुए हैं, आप ही हमारे मन बुद्धि बने हुए हैं, आप ही हमारे आश्रय प्रकाशक हैं, इसलिए हे प्रभु तू ही तू है। तो इस प्रकार से इस अनन्य भक्ति के द्वारा, ये है अनन्य भक्ति, इस अनन्य भक्ति के द्वारा वो परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। और जो इस भक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं हो सका, उपासना करता रहा, कालांतर में जब उसका शरीर शांत होता है तो देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग के द्वारा लोकांतर में जाकर के अपने कर्म फल का अनुभव करता है। जो निष्काम योगी होता है वो तो ज्योतिर्मय मार्ग से होकर के, जिसको उत्तरायण मार्ग कहते हैं, देवयान मार्ग भी बोलते हैं, उस मार्ग में ज्योतिर्मय मार्ग अर्थात प्रकाश रूप मार्ग उनको मिलता है। और उस प्रकाश रूप मार्ग का अभिमानी देवता ये अग्निदेव होते हैं, और दिन का अभिमानी देवता रहता है, और उत्तरायण का अभिमानी भी देवता रहता है। ये सब मिलकर के, और दक्षिणायन के उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता, ये सब मिलकर के अपनी अपनी सीमा पे साधक को पहुंचाते हुए लास्ट में ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के ये योगी परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पर कामना युक्त योगी जब ये स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, वो कहते हैं धूमा अभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता और कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता और 6 महीने वाला दक्षिणायन का अभिमानी देवता, ये सब मिलकर के साधक को स्वर्ग का सुख अनुभव कराते हैं, स्वर्ग में पहुंचाते हैं। और छीणे पुणे मर्तलोके विशन्ति, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृतलोक में आ जाते हैं, ऐसा कहा। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग ये सनातन से चले आ रहे हैं। पर योगी जब इसको तत्व से जान लेता है तो फिर मोहित नहीं होता। तत्व से जानने का मतलब ये है, चाहे तो हम यहाँ जाने अथवा ब्रह्मलोक में जाने, जानना इस अंतर्यामी आत्मा को ही है। इस अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ के बाद ही कैवल्य निर्वाण सिद्ध होता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। नान्या पंथा विद्यते अनाय,
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए लोकांतर में मुक्ति लेने की बजाय यही मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कामना से युक्त होवेंगे तो स्वर्ग का सुख अनुभव करने के बाद में भी पुण्य क्षीण होने पर तुम्हें यहाँ ही आना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग के विषय में बड़ा सुंदर ही विवेचन किया है, जो साधक के लिए कल्याण का हेतु है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी तरह से आराधना करो, चाहे यही जान लो अथवा निष्काम कर्म करते हुए निष्काम योगी बन गए हो तो लोकांतर में जाकर के आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। पर वो सभी योगी लोग प्रशंसा के पात्र हैं जो परमात्मा को जानने के लिए साधना करते हैं, ऐसा कहा। ये गीता का 8वां अध्याय है और 27वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हर समय हम योग युक्त रहें, अर्थात हर समय परमात्मा से जुड़े रहें, ऐसी हमें कोई साधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्ग को जब ये योगी तत्व से जान जाता है कि जब भी कल्याण होगा आत्म संस्तम मना कृत्वा, जीवात्मा सोने जागने वाले जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व पनारूप जो जीव भाव है, ये जब तक आत्म भाव में लीन नहीं हो जाता तब तक कल्याण संभव नहीं है। ये जानना ही तत्व से जानना है। लोकांतर में जाकर के मुक्ति जो मिलती है वो भी इस तत्व ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा में विश्रांति लाभ करने से ही कैवल्य निर्वाण सिद्ध होता है। यही इसका रहस्य है, चाहे यहाँ जाने चाहे लोकांतर में इस रहस्य को जाने। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जिन्होंने जान लिया है कि कामना यदि रखोगे तो आप ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते, स्वर्ग जाओगे और छीणे पुणे मर्त लोके विशंते। स्वर्ग की इतनी ही गति है, यही स्वर्ग का तत्व है। जो आपने कमाया है पूर्ण कर्म उसको भोग करके तुम्हें आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि तत्व को जब ये ऐसा रहस्य जब योगी जान जाता है तो योगी न मुह्यत, कश्चन योगी न मुह्यत, फिर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अर्थात वो परमात्मा की प्राप्ति का यत्न यही करता और यहाँ करते हुए यदि शरीर शांत हो जाता है तो फिर वो क्रम मुक्ति देवयान मार्ग से, जिसे उत्तरायण मार्ग भी कहते हैं, उस मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक चला जाता है और वहाँ ब्रह्मा के साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए सारी धार मदार है परमात्मा की भक्ति करके उसको जानने में। यदि नहीं जान पाओगे तो ब्रह्मलोक क्रम मुक्ति के द्वारा जान जाओगे, पर यदि कामना रखोगे तो स्वर्ग जाकर के पुनः लौट आओगे। ये रहस्य है इसके तत्व का समझना। ये इन दोनों मार्गों का तत्व क्या है? तत्व ये है, जानो चाहे यहाँ जानो चाहे वहाँ जानो, जानना पड़ेगा। जाने बगैर कल्याण नहीं है, परमात्मा में लीन हुए बगैर कल्याण नहीं है, ऐसा कहा। जब योगी ऐसा जान जाता है तो कश्चन योगी न मुह्यति, फिर कोई भी योगी, ये जो दो प्रकार के योगी हैं, कामना वाला भी जब पुनः स्वर्ग से गिरता है तो यहाँ जब जन्मता है तो साधुओं का जब संपर्क होता है, आचार्यों का जब संपर्क होता है, जब सुनता है कि कामना ही बाधक रही हमारी मुक्ति में, तो फिर वो कामनाओं का त्याग कर देता है और पुनः जानने की कोशिश करता है। इसलिए फिर कोई भी योगी जब इस रहस्य को जान जाता है तो फिर कामना से मोहित नहीं होता। कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तो कहता हूँ तस्मात् अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा। इसलिए हे अर्जुन, सब समय में
आप समत्व बुद्धि का अर्थात कामनाओं का त्याग कर दो, फलासक्ति त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग करो, फल की इच्छा छोड़ दो और ये सब छोड़ के परमात्मा का चिंतन करो। हाँ, परमात्मा में प्रविष्ट होने की कोशिश करो। जो सबका साक्षी है वही अपनी मैं को मान करके चलो। जो जानने में आ गया है उसको ये न इति ये मैं नहीं हूँ, हाँ, दे न इति दे मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि न इति मैं ये नहीं हूँ, सोने जागने वाली चेतना न इति नेति नेति कह करके ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। फिर जिसके द्वारा ये सब निषेध किया गया था, उस निषेध वाला जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके द्वारा जाना गया सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। ऐसी साधना यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण समय सर्वेषु कालेषु, सब काल में ये इस योग युक्त, ऐसा योग युक्त होना चाहिए। कामनाओं का त्याग करे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, सर्वेषु कालेषु, संपूर्ण समय ये काम करना है। कामनाओं से हर समय अपने मन को हटाना है। विनिवृत्त कामा, कामनाओं से हमेशा निवृत्त रहना है और सम बुद्धि रूप योग से युक्त होकर के और निरंतर परमात्मा का सोहम अस्मि करके इन सब का बाद करके परशेष से बचे हुए तत्व को सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उपासना में लगे रहना है। ऐसा कहा। ऐसा करने से साधक कृतकृत हो जाता है, धन धन हो जाता है, ऐसा कहा। और ये योगी लोग जब इस रहस्य को जान जाते हैं तो हर तरह से कामना का परित्याग करते हैं। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसी कारण हे अर्जुन, मैं कहता हूँ कि तुम सब समय में, सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त होकर के निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए यही साधना करो। जो सबका आश्रय और प्रकाशक है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसी उपासना करना चाहिए। और कामनाओं को हमेशा विनिवृत्त कामनाओं को निवृत्त करते रहना है। नित्य प्रत अध्यात्म ज्ञान का श्रवण करना है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से ऐसा यदि करेगा तो आगे जाकर इसको कल्याण का रास्ता स्वयं दिखने लगेगा और केवल निर्वाण को भी प्राप्त करेगा। तो आज इतना ही कहते हैं। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ये अध्याय पूरा होने वाला है, बड़ा सुंदर है और पूरा तो आज भी कर सकते थे, पर इसका सार संक्षेप भी थोड़ा कथन करना है ताकि गीता के प्रेमी लोग थोड़ा संक्षेप से भी इस रहस्य को कि इसमें क्या क्या विषय निरूपण किया गया है तो उसकी भी थोड़ी उनको जानकारी मिलेगी। इस करके आज इसको यहीं पर विश्राम करते हैं और एक श्लोक रह गया जिसका अगले एपिसोड में आपको श्रवण करने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।